हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर्स एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर चुके हैं सेशन क्लासेस। तो थ्योरी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज का लेक्चर रहेगा उसी थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग। क्या यूज़ किया फर्स्ट जनरेशन्स ने? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया था, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है आपके पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया था। ऑप्शन 3 जो आपके पास है दैट इज़ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड ऑप्शन 4 जो है वो है आपके पास वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट जनरेशन ने क्या यूज़ किया था? जैसे हम पढ़ चुके हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। द राइट आंसर विल बी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन। तो फर्स्ट हमारा रहेगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड ऑप्शन है हमारा आईसी। थर्ड है हमारा ट्रांजिस्टर्स। एंड 4 अगैन दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमने कौन सी चीज़ें यूज़ की थी? जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने थ्योरेटिकल क्लासेस में, दैट आर द ट्रांजिस्टर्स। अनदर क्वेश्चन आपका, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शंस। तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट विल बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन 2 इज ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन 3 अगैन आईसी दैट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड ऑप्शन 4 आपका रहेगा वीएलएसआई दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो थर्ड में हमने किस चीज़ का यूज़ किया था? जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड वाला। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव यूज द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन। फोर्थ में क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए थे, हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे। नंबर थर्ड दैट इज द पार्ट थर्ड दैट इज आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड नंबर 4 माइक्रो प्रोसेसर्स VLSI, दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा माइक्रो प्रोसेसर्स। एंड फोर्थ वाला VLSI। अगर आपको VLSI आता है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, तो आप VLSI पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो लास्ट हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ विच इज़ द फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस। सबसे फास्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इनमें से? ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, CD रोम, ROM, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ इज अपना हार्ड डिस्क। तो इसमें हमारा फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस जो है वो कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन विल बी CD रोम। ये जस्ट बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो पहला टॉपिक है उसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस विच यूजेस लाइट टू स्टोर डेटा। ऐसे कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं जिसमें हमें लाइट चाहिए अपने डेटा को स्टोर करने में? फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव। तो राइट ऑप्शन विल बी टेप ड्राइव। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इन CD X डिनोट्स स्पीड, टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी, नन। X क्या डिनोट करता है अपने CD में? तो X डिनोट करता है स्पीड। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, दैट इज इन CD आर यूजर कैन राइट डेटा वंस, मोर देन वंस, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबोव। CDR जो है उसमें डेटा जो राइट कर सकते हैं, कितनी बार हम डेटा राइट कर सकते हैं? दैट इज 1। CDR में सिर्फ डेटा एक बार हम राइट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज। आपकी फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना है? 3.5 इंच या 5.1/4 इंच? तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज बोथ A एंड B। आपका 3.5 भी हो सकता है, 5.1/4 भी हो सकता है। तो दैट इज करेक्ट आंसर।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग। वो एबिलिटी जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा एप्लीकेशंस एक ही टाइम पे चलाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हमेशा हम बोलेंगे दैट इज ऑप्शन 1 मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे काम एक ही टाइम पे करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? Mini computer works faster than micro works faster than mini, speed of both are same, the speeds of these cannot be compared। तो इस केस में हमेशा स्टेटमेंट ठीक रहेगा, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो। मिनी हमेशा काम ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज। तो हमेशा माइक्रो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर में 3 पार्ट्स जो हैं दैट इज अपना सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, ये 3 चीज़ें आती हैं हार्डवेयर में। हार्ड ड्राइव सेकेंडरी ये हार्डवेयर में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, a central computer that holds collection of data and programs for many PC workstations and other computers is an। वो कंप्यूटर जो बहुत सारे डेटा प्रोग्राम्स बहुत सारे पीसीज के लिए, पीसी हो गया पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस के लिए स्टोर रखता है, ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ये प्रोग्राम्स डेटा सारे वर्क स्टेशंस के लिए सेव रखता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट जनरेशन हैव यूज द फॉलोइंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असेंबली एंड मशीन कोड लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन के लिए रहेगा ऑप्शन डी। इसमें असेंबली भी यूज करते थे एंड एमसी लैंग्वेज भी यूज करते थे, तो दैट मीन्स दोनों करेक्ट हैं। फर्स्ट में हमने बोला था थ्योरी में मशीन, लेकिन असेंबली भी यूज होता है, बोथ। तो अनदर, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन इन विच डैश टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? दैट इज क्लियर, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे फर्स्ट जनरेशन में यूज। ये हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज computers have been classified under classes other following classes, mark the wrong choice if any। इसमें से बोला है गलत कौन सा है? देखो कंप्यूटर की जो क्लासेस है, माइक्रो कंप्यूटर्स भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी होते हैं, मेन फ्रेम भी, तो सब करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ऐसी कोई गलत कैटेगरी नहीं है, ठीक है, ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है। तो अनदर क्वेश्चन हमारा है, What is the name of the series of laptop computers manufactured by IBM called? वो सीरीज ऑफ लैपटॉप जो बनाए थे IBM ने, उनको क्या बोलते हैं? तो IBM ने जो लैपटॉप्स बनाए थे वो उन्होंने बनाए थे ऑप्शन बी थिंकपैड। ये IBM के लैपटॉप्स थे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी डिड SEO sue फॉर यूजिंग कोड यूनिक्स इन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें कौन सा कोड यूज़ किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़ किया था यूनिक्स, ठीक है, ये कोड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ BSD यूनिक्स। BSD यूनिक्स जो है इसका फाउंडर कौन था, किसने दिया था ये? वो दिया था डेनिस रिची ने। दैट इज सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा, ये फाउंडर था BSD यूनिक्स का। ये है आपका आज के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच कंप्यूटर पेरिफेरल मैन्युफैक्चरर कोड्स एम्पावरिंग योर PC। कौन सा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है जो क्या कोड करता है, उस पर कोड होता है एम्पावरिंग योर PC। तो वो मैन्युफैक्चरर हमारा रहेगा पार्ट C, दैट इज मरकरी। हियर मरकरी वी द करेक्ट आंसर। तो अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोटल इज़ ए कंपनी इनटू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ। एक कंपनी है जिसका नाम नोटल है, वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है? सॉफ्टवेयर, केबल्स या प्रोसेसर्स। तो ये कंपनी हमारी मैन्युफैक्चर करती है नेटवर्क इक्विपमेंट्स। दैट मीन्स हियर द करेक्ट आंसर विल बी नेटवर्क इक्विपमेंट्स। ये कंपनी का नाम नोटल है, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर फ्रॉम
ताइवान। जो ताइवान है वहाँ से पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कौन था, किसने मैन्युफैक्चर किया था ये टाइप के कंप्यूटर्स? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सोनी, IBM, एसर एंड सैमसंग। तो करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट, दैट इज एसर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है DirectX is a computer part software that derives graphic hardware, a user interface, none of the above। हमारा DirectX जो है ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है? ये कंप्यूटर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, यूज़र इंटरफेस भी नहीं है। तो ऑप्शन बचता है सॉफ्टवेयर दैट डिराइव्स ग्राफिक हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर विल बी पार्ट बी ऑप्शन। Our next question is who is the founder of Oracle Corporation? Oracle Corporation जो है इसका मैन्युफैक्चरर कौन था, किसने बनाई थी ये कॉरपोरेशन Oracle की? बिल गेट्स ने बनाई थी, एंड्रयू ने बनाई थी, मार्क्स ने बनाई थी या लार्स एलिसन ने बनाई थी? तो इसका हमारा जो करेक्ट रहेगा दैट्स ऑप्शन बी, ये एलिसन ने बनाई थी। कौन सी कॉरपोरेशन? दैट इज द Oracle Corporation। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड प्रोसेसिंग? जो हमने पंच्ड कार्ड्स के बारे में पढ़ा है, इसका हमारा फादर कौन था? चार्ल्स बेबेज तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर का था। बेल्स पास्कल भी तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो कंप्यूटर दिया था सेकंड वाला। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर हरमैन हॉलीरेथ। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसी ने बनाया। यही इसको बोला जाता है पंच्ड कार्ड्स, जो हम इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड यूज करते थे। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वर चिप्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कंप्यूटर में चिप्स किस ईयर में यूज़ किए गए थे? तो हमारे चिप्स पहली बार जब यूज़ किए गए थे दैट वाज इन 1975। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाता है? 1975। अपना अगला सवाल जो है दैट इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था वो कौन सा था? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 4004। ये जो 8080 880 है ना, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम होते हैं, ठीक है। तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था 4004, ये इतने बिट्स का था। ये वास्ट कंसेप्ट है, अभी आप ये याद रखिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। Which was the name of first commercial available microprocessor chip? कॉमर्शियली अवेलेबल जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी सबसे पहली, उसका नाम कौन सा था? इंटेल, ये सारी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का नाम है इंटेल 808, इंटेल ये मोटोरोला। तो ये भी था हमारा इंटेल 4004। ये हमारी पहली कॉमर्शियली अवेलेबल चिप थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ट? मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर की टाइप है, तो सबसे पहले ये मिनी कंप्यूटर कब बिल्ट हुआ था? तो यहाँ पे अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी पहला ए पार्ट है 1965, 1962, 1971 एंड 1966। करेक्ट विल बी 1965, दैट इज हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आएगा दैट इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी चिप वाज नोन एज। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप्स यूज किए गए थे, उस वाले कंप्यूटर्स को, उन डिजिटल कंप्यूटर्स को हम क्या कहते थे? ठीक है, तो उन डिजिटल कंप्यूटर्स को हम IBM सिस्टम 360 बोलते थे, क्योंकि पहला डिजिटल कंप्यूटर होम यूज़र IBM ने दिए